रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।